3 कृषि कानूनों को वापस कराने के बाद बाकी बची तमाम मांगों के ऊपर अपना क्या स्टैंड लेगा। क्योंकि पहली बार इतिहास में एक तानाशाही सरकार को हम अनौपचारिक बात नहीं चाहते, क्योंकि सरकार मौखिक बात करती है, आंदोलनों में अनौपचारिक बात करती है और बाद में अपने वादों से मुकर जाती है। करीब 48,000 से ऊपर मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं, इसी प्रकार से राजस्थान में मुकदमे हैं, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुकदमे हैं, उत्तराखंड में है, दिल्ली जो सीधा गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में अनेक राज्यों में जो मुकदमे दर्ज हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी, इसके ऊपर केवल देश की नजर नहीं थी, पूरी दुनिया की नजर थी कि अब ऐतिहासिक आंदोलन 3 कृषि कानूनों को वापस कराने के बाद बाकी बची तमाम मांगों के ऊपर अपना क्या स्टैंड लेगा। साथियों, आज की मीटिंग में जो निर्णय हुआ है, मैं बहुत स्पष्टता के साथ आपको फिर से बताना चाहता हूं कि तमाम हालातों को, आंदोलन की हालातों को देखते हुए, सरकार के रुख को देखते हुए और हमारी तमाम मांगों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। 5 किसान नेताओं को कमेटी में शामिल किया है। इस कमेटी में महाराष्ट्र से अशोक धवले जी हैं, उत्तर प्रदेश से युद्धवीर जी हैं, पंजाब से बलबीर सिंह राज्यवाड़ जी हैं और हरियाणा से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं। और इसके अलावा एक अन्य किसान नेता इस कमेटी में शामिल हैं। कुल मिलाकर के 5 नेताओं की कमेटी सरकार से बातचीत करने के लिए बनाई है। और साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी जो 6 मांगे हैं, इन 6 मांगों के लिए प्रधानमंत्री जी को 21 नवंबर को एक खुला पत्र लिखा गया था, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं आया है। उस चिट्ठी का आज तक कोई जवाब नहीं आया। हमारी 6 मांगे आप जानते हैं। एमएसपी का गारंटी कानून, बिजली बिल 2020 की वापसी और जो पराली वाला कानून है, उसमें जो सेक्शन 15 है जिस पे हमें आपत्ति है, उसको सरकार वापस ले। और जितने हमारे शहीद किसान हैं, जिनकी संख्या 708 के करीब है, उनकी पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करे, सरकार जिम्मेदार है। तमाम मुकदमे, चाहे वो रेलवे के मुकदमे हों, चाहे वो अलग अलग राज्यों में मुकदमे हों, आंदोलन के दौरान जितने मुकदमे बनाए गए हैं, उन सब मुकदमों की वापसी हो। और लखीमपुर खीरी जो नरसंहार है, उसमें जो गृह मंत्री दोषी हैं अजय मिश्र टेनी, उनकी पद से बर्खास्तगी हो। और इसी के साथ में उसमें हमारे 4 साथियों को 302 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे वो मुकदमा हटाया जाए। ये करीब करीब हमारी 6 मांगे हैं। और इन 6 मांगों के ऊपर प्रधानमंत्री जी को एक खुली चिट्ठी लिखी गई, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई कदम नहीं बढ़ाए। तो आज की संयुक्त किसान मोर्चा में 5 नेताओं की एक कमेटी भारत सरकार से बात करने के लिए 2 दिन के अल्टीमेटम के साथ, कि सरकार के पास 2 दिन का समय है, सरकार 2 दिन में तमाम हमारी मांगों को माने, सरकार संयुक्त किसान मोर्चा की इस कमेटी के साथ बातचीत करे। 2 दिन में अगर सरकार हमारे मुद्दों पर, हमारी मांगों पर गंभीरता औपचारिक रूप से नहीं दिखाती है, तो
संयुक्त किसान मोर्चा अगला निर्णय लेगा, अगला फैसला करेगा। एक और कंफ्यूजन फैला हुआ है, तमाम टीवी चैनल्स हैं, तमाम सोशल मीडिया पे अनेक साथियों का फोन भी आ रहा है, अलग अलग मैसेज आ रहे हैं कि ये जो 5 नेताओं की कमेटी बनी है, ये 5 नेताओं की जो कमेटी बनी है, ये एमएसपी के लिए कमेटी बनी है। हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करें साथियों, ये कमेटी सरकार से वार्ता करने के लिए है, ये कमेटी एमएसपी के लिए नहीं है। क्योंकि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि सरकार ये ना समझे कि किसान ऐसे ही चला जाएगा, किसान को अभी कुछ मिला नहीं है। सरकार सहसम्मान टेबल पे बातचीत करे और औपचारिक रूप से समाधान करे। जो बातचीत सरकार और कमेटी के बीच में होंगी वो संयुक्त किसान मोर्चा में रखी जाएंगी और उस पे निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में होगा। कोई एमएसपी के लिए कमेटी नहीं बनी है, यह कमेटी वार्ता के लिए है और सरकार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है यह कमेटी हमने देश के सामने रख दी है, आप इनको बुलाइए, इनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया, लगातार जो है शहादतें, लगातार अत्याचार, खराब मौसम, क्या क्या नहीं सहा। सरकार में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है और संवेदनशीलता है तो इस कमेटी को बुलाए और सरकार बातचीत करे, किसानों की मांगों को माने। साथियों, एक और अफवाह चल रही है एमएसपी कमेटी के साथ साथ में कि आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन अभी जारी है, आंदोलन लगातार चल रहा है, आपके मोर्चे मजबूती के साथ डटे हुए हैं। मेरी आप सबसे यह अपील है, लगातार बॉर्डरों पे नजर रखें, लगातार आंदोलन पर नजर रखें और संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णयों और ऐलान के ऊपर पूरी संजीदगी दिखाएं और जो किसान, जो युवा साथी बॉर्डरों पे पहुंच सकते हैं वो यहां पहुंचे, क्योंकि पहली बार इतिहास में एक तानाशाही सरकार को इस आंदोलन का जो सबसे अहम मुद्दा था, 3 काले कानूनों की वापसी, आपकी ताकत के कारण, शहीदों की शहादत के कारण, धैर्य, अनुशासन और शांति से आपने एक बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ में साथियों, सरकार, मोदी सरकार अनौपचारिक रूप से तो बात कर रही है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा औपचारिक बात चाहता है, ऑफिशियल बात चाहता है, पारदर्शी तरीके से जो पूरे देश के सामने आए। हम अनौपचारिक बात नहीं चाहते, क्योंकि सरकार मौखिक बात करती है आंदोलनों में, अनौपचारिक बात करती है और बाद में अपने वादों से मुकर जाती है। तमाम आंदोलनों का यह अनुभव है कि हमने अनेकों धोखे खाए हैं, हमारे नेताओं ने धोखे खाए हैं। इसलिए औपचारिक बात हो, ऑथेंटिक बात हो, सैद्धांतिक बात हो, तभी कोई बात आगे बढ़ेगी। मेरी सबसे यह भी अपील है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई, क्योंकि साथियों एक तरफ करीब 48,000 से ऊपर मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं, इसी प्रकार से राजस्थान में मुकदमे हैं, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुकदमे हैं, उत्तराखंड में है, दिल्ली जो सीधा गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में अनेक राज्यों में जो मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों को वापिस लिया जाए, रेलवे के सारे मुकदमे वापिस हों, जो हमारे ट्रैक्टर दिल्ली के थानों में बंद हैं 26 जनवरी के, उनको छोड़ा जाए। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा सारे शहीदों की सूची, एक शहीदों की सूची कृषि मंत्रालय को भेजी भी है संयुक्त किसान मोर्चा ने, और जिन जिन को गंभीर चोटें आई हैं या कुछ एनआरआई हैं जिन्होंने आंदोलन में बहुत मदद की, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है। कसार वाली घटना है, इसी प्रकार से लखीमपुर वाली घटना है, इसी प्रकार से
जो आंदोलन के साथ था, सरकार ने रेड की है, उनके ऊपर कई तरह के शिकंजे कसे गए हैं। इन तमाम पहलुओं पे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में चर्चा हुई है। और जब हम आए थे तब कोई केस नहीं था, जब जाएंगे तो बिना केस के जाएंगे। सब इकट्ठे आए थे, सब इकट्ठे जाएंगे। और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यह ऐतिहासिक आंदोलन है। इस आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया में है। अब आंदोलन कैसे चलेंगे, उनके लिए भारत का यह किसान आंदोलन एक मॉडल है। इससे बेहतरीन कोई मॉडल नहीं हो सकता। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई, जिसमें हमारे नेताओं ने यह जानकारी दी कि एक तो मुकदमे वापसी पे सरकार ने सहमति दिखाई, लेकिन आगे की जो हमारी मांग है, हम जो है शहीद स्मारक के लिए जगह मांग रहे हैं। हम सभी मुकदमों की वापसी, नौकरी, आर्थिक सहायता और कुछ मांगे और भी हमारी हरियाणा सरकार से। संपत्ति सती विधेयक की वापसी, भूमि अधिग्रहण बिल में जो गलत संशोधन किए गए उनको वापस लिया जाए। तो इसी प्रकार से हरियाणा सरकार भी औपचारिक बातचीत करे और मोदी सरकार भी औपचारिक बात करे, और तमाम राज्य और दिल्ली के अंदर जो मुकदमे दर्ज हुए किसान परेड में, वो सीधे गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं। साथियों, यही जानकारी देना चाहते हैं कि 7 तारीख पे नजर रखें, कोई भी काम कच्चा नहीं किया जाएगा। मजबूती के साथ इस आंदोलन को जीत की ओर बढ़ाया जाएगा और एक एक मुद्दे के ऊपर गहनता से काम संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। लखीमपुर खीरी में भी जो हमारे घायल थे, जिनको 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात हुई थी, उसमें एक साथी को टाला जा रहा था, वो भी सरकार से बातचीत की गई, उस पर भी सहमति बनी है। मुकदमे वापसी पे भी बनी है। कहने का अर्थ यह है कि हम लगातार आंदोलन पर मजबूती के साथ डटे रहेंगे जब तक पूरी जीत ना हो। आप सब लोग मजबूती के साथ डटे रहें, किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और जीत करके हम यहां से लौटें। और एमएसपी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएसपी के लिए हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भारत के किसान को न्याय दिलवाना पड़ेगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।